गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय माँ। I hope you people are enjoying and I hope you are understanding what Baba is saying because it is so beautiful. ठीक है, सो आप देखिए आगे। जय माँ। ये बातें ऐसी है कि उनका उल्लेख विभिन्न रीति से हो गया है, लेकिन मैं यहां जो उद्धृत करूंगा वो मां की मुलाकात योगानंद परमहंस जी के साथ जो हो गई, उस मुलाकात जो हो गई उसी को हम यहां मैं उसका संदर्भ ले रहा हूं। योगानंद परमहंस एक ऐसा उत्तुंग विभूतिमत्व है, पूरे विश्व में उनके शिष्य प्रशिष्य और उनके भी शिष्य, इतनी परंपरा तक संस्थाएं चली है। उनकी विशेषता उनके संबंध में एक है, उनके वचनों पर उन्होंने जो कुछ लिखा है उसी के ऊपर पूर्ण रीति से हम विश्वास क्यों रखते हैं, इसकी एक वजह है। उनका पूरा चरित्र अगर देख लेंगे तो उसमें उन्होंने एक विशिष्ट क्रिया योग का संचलन किया है, जो क्रिया योग उन्हें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। उस क्रिया योग के संदर्भ में उनका कथन यह था कि इस क्रिया के द्वारा शरीर की प्रत्येक पेशी सेल बदल जाती है, चिन्मय हो जाती है, प्राणमय हो जाती है, जड़ नहीं रहती। तो इस प्रकार के विशिष्ट क्रियाओं का जो प्राण शक्ति के संचालन के ऊपर जिसे हम प्राणायाम कह सकते हैं, तो उसी के आधार पर ये सब क्रियाएं हैं। जब उनकी महासमाधि हो गई, उसी के बाद उनके कई शिष्यों के मन में यह बात आ गई कि जिस योग का, क्रिया योग का इतने बड़े पैमाने पर हमारे गुरुदेव प्रचार करते थे, गुरु परंपरा से उन्हें प्राप्त है, लेकिन अनेक उनके फॉलोअर्स, शिष्य क्रिया योग से अपनी उन्नति कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन उसमें पूर्णता अभी तक किसने प्राप्त नहीं की है। वो जो कहते हैं कि प्रत्येक पेशी शरीर की चिन्मय हो जाती है, जड़त नहीं रहती, तो इसके लिए गुरुदेव ही महासमाधिस्थ हो गए, प्रमाण कुछ नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गुरुदेव की ही परीक्षा ले लें। माने गुरुदेव का देह उन्होंने वैसा ही रखा, कोई दवाई नहीं लगाई, किसी कोल्ड स्टोरेज रूम में रखा, ऐसा नहीं, ऐसा ही रख दिया। और वहां के शवागारों के कई निष्णातों को, एक्सपर्ट्स को उनकी निगरानी में वो शरीर रखा।
24 घंटा उनकी निगरानी में ये शरीर था। 20 दिन के बाद उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया है वो अभी भी मौजूद है, इन राइटिंग है। वो उन्होंने कहा है कि देयर इज नो साइन ऑफ डीके इन दिस बॉडी आफ्टर 20 डेज। इस शरीर में जब शरीर मृत हो जाता है तब एक एक पेशी मृत होने लगती है, उसका विभाजन होने लगता है, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। लेकिन इस प्रकार का डिकम्पोजिशन शुरू होने का एक भी लक्षण 20 दिनों के बाद देखने में नहीं आ रहा है, ताकि विश्वास कर सकते हैं कि शरीर की पेशी भी चिन्मय हो जाती है, जड़ नहीं रहती। ये बात मैंने इसलिए कही कि इतनी ऊंची अवस्था तक जो गए हैं, उनकी जो अनुभूति है, उनके साथ मां का जो वार्तालाप हुआ है, उसी को तो कुछ ऐतिहासिक दृष्टिया प्राधान्य देना ही चाहिए। वो कहते हैं वो भारत में आए थे, फिर लौट रहे हैं। उनके एक मित्र ने, रिश्तेदार है उनका, वो बताया कि यहां आनंदमयी माता जी से मिले बगैर तुम भारत मत छोड़ना, कम से कम उतना करो। तो आ गए वो मां को मिलने के लिए। आश्रम में मां नहीं है, इंतजार कर रहे हैं। मां आ गई, दृष्टि भेंट हो गई। पहले में जो वर्णन है परमहंस जी के, यानी योगानंद परमहंस जी के आत्मचरित्र में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इस नाम से वो प्रसिद्ध है, उसमें उन्होंने जो लिखा है उसका वर्णन पहले मैं करूंगा, बाद में उसका विवेचन जो है वो देख लेंगे। वो कहते हैं मां को देखा, मां कहती है पिताजी कितने युगों से मिले, कितने दिनों से नहीं, कितने सालों से नहीं, कितने युगों से मिले। ऐसा कहते कहते योगानंद जी के खांधे पर, कंध पर मां ने हाथ रख के अपना सर लग दिया। वो कहते हैं अनेक साधु संतों को, योगियों को देखा है मैंने, लेकिन व्यवहार करते हुए भी जिनकी समाधि एक क्षण के लिए भी विरत नहीं हुई, ऐसी एक ही आनंदमयी माता जी। समाधि और वित्थान है ही नहीं, वित्थाना भाव ही नहीं है, नित्य समाधि लीन, फिर व्यवहार शुरू है। मां जो कहती थी ना, आगे जाके उन उद्गारों का थोड़ा विवेचन हम कर लेंगे। मां कहती थी इस शरीर में जीव भाव है, लेकिन ये शरीर जीव नहीं है। यही इसी वजह से ये देख रहा है परमंजु को, व्यवहार तो हो रहा है। जागृत अवस्था में, वित्थान अवस्था में जैसा व्यवहार हो जाएगा जीव की तरफ जागृति में, किसी महात्मा की दृष्टि से उसके वित्थान अवस्था में जो व्यवहार हो जाएगा वो व्यवहार शुरू है। फिर भी समाधि लीन अवस्था उसका भंग नहीं है।
जीव भाव है, जीव नहीं है, साक्षात स्वयं पूर्ण ब्रह्म नारायण। तो ये जो बता रहे हैं वो, उसके बाद परम जी कहते हैं आप कौन हैं? अचंभेनो तो जरूर पड़े हुए होंगे। फिर उनका परिचय मां को पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? जैसे किसी महापुरुष के पास जाने के बाद मन में सामान्यतः विचार आता है कि किस देवता का अवतार है, किस महापुरुष का पुनरागमन है, क्या है। इस प्रकार पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। और मां ने जो जवाब दिया है वो आप सब लोग जानते हो जवाब। शुरू से लेकर उस क्षण तक का पूरा विवेचन मां संक्षिप्तता करती है। बचपन में यानी पहले जब आविर्भाव हो गया, माता पिता के पास ये शरीर था, तो भी मैं वो ही हूं। बाद में विवाह हुआ, गृहस्थाश्रम आदि आदि सब बातें कहते कि फिर भी मैं वो ही हूं। और एक वाक्य वहां योगानंद जी की किताब में है, उसके बारे में बहुत सी बहस हो गई है। थोड़ा सा उसका उल्लेख बाद में देखेंगे हम, लेकिन उनकी किताब में जो है वो मैं पहले बताता हूं आपको। वो कहते हैं शादी के बाद जब भोलानाथ जी इस शरीर को स्पर्श करने को आए, पति पत्नी तो है, तो स्पर्श करते ही जिस प्रकार बिजली का झटका लगे उसी प्रकार दूर फेंके गए। मां कहती फिर भी मैं वो ही हूं, कुछ बदलाव नहीं उसमें। ऐसा आगे कहते 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 अंत में कहती है, अब पिताजी अब आपके सामने मैं वो ही हूं, मैं वो ही हूं। इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ यह है कि मुझमें कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है। यहां मैं, इससे वो किसका निर्देश कर रही है वो बात भी कुछ चिंतनीय है। खास करके जो मां के वचनों से परिचित है वह जान जाएंगे। इस प्रकार का उल्लेख यही दिखाता है, मां जो हमेशा कहती थी अपने को जानना, अपने को पाना, यही जीव का उद्देश्य है। तो यहां अपने को, इससे जो निर्देश हो रहा है उसका ही मैं, ये निर्देश हो सकता है, मैं वो ही हूं। और दूसरी बात ये सूचित होती है कि मैं वो ही हूं, इसमें मैं काल से अतीत हूं। हम कहेंगे ना, मैं कल इधर था, आज इधर आ गया, फिर कल उधर जाऊंगा। मेरे दृष्टि से मैं काल के अंतर्गत ही हूं। इसलिए ये आप ऐसा करें ना, शुरू में आते समय हर एक को एक एक बोतल देके रखी है। श्री श्रीमानंदमयी मां की जय। आके यहां
जो प्रोग्राम होते थे, बड़े बड़े महोत्सवों का आयोजन होता था, यहाँ सब माँ के लीला सहचर बैठे हैं, वो इस बात को जरूर जानते हैं। मंदिर में खाना पीना नहीं, खाना पीना है तो मंदिर के बाहर जाके, मत जाओ नहीं उसके लिए, लेकिन मंदिर में नहीं। भगवान की पूजा हो रही है, आरती हो रही है और हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो जो कुछ है छोड़ के, इससे बुरा कुछ नहीं है, निसर्ग है ये। प्यास लगेगी, भूख लगेगी, निसर्ग है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सिर्फ इतना ही बात का ख्याल रखना कि जो लीला का दर्शन होता है, एक बात जरूर ध्यान में रखना, कोई वक्ता आपको कुछ कह रहा है और आप सुन रहे हैं, ये अन्य प्रसंग में हो सकता है, लेकिन भगवती की लीला के प्रसंग में नहीं। जब वक्ता उस लीला में स्वयं को पूरी तरह से मज्ज कर देगा, उसमें मिल जाएगा, उस लीला का दर्शन अंतरंग में करता रहेगा और उसी का आंखों देखा हाल उसके मुंह से निकलेगा। हम श्रोता भी ऐसा नहीं कोई सुना रहा है और हम सुन रहे हैं, नहीं, उस लीला का अपने अंतरंग में मैं भी दर्शन कर रहा हूं, उस लीला में एक बनकर, उसी के साथ एक होकर, तब जाके लीला का असली आनंद आता है। तो इसलिए व्यग्रता की जो जो बात होगी उसके लिए वो गैर नहीं है, मैं कह सकता हूं। गैर इतना ही है, मंदिर में नहीं, ये कुछ समय तक समझो मां का मंदिर है ये। मां के चरणों में बैठकर हम उनकी लीला का अनुसंधान कर रहे हैं। हर एक बात पर उनकी दृष्टि सदैव रहती है, बात ध्यान में रखना। उनकी दृष्टि छिपाकर कुछ नहीं कर सकते। अगर इस बात को अंतरंग में धारण करोगे ना, तो ध्यान में आ जाएगा कि मां के सामने बैठकर हम कुछ खा सकते हैं। जब हमारे मन में यह धारणा रहेगी कि ये चित्र है, बात खत्म। ऐसा है नहीं। अणु रेणु में, चराचर में, हमारे प्रत्येक श्वास में मां बैठी है। जो मैं संपूर्ण अवतार कह रहा हूं ना, जिसकी सिद्धि हम लोग करते जा रहे हैं, उस संपूर्ण अवतार की अंतिम अवस्था यही है। मैं क्षमा चाहता हूं, इस प्रकार का विवेचन मैंने किया इसलिए। और फिर आगे लीला की तरफ मुड़ते हैं। तो मैं वो ही हूं, इसमें मां सूचित कर रही है। मैं काल के विश्व में नहीं, काल के अतीत हूं। अब यहां देखो, इस संबंध में हमने कई बातें सुनी हैं, अपने आश्रम में सुनी हैं। पहली बात ये सुनी कि मां किसी के कंधे पर अपना गर्दन रख के इस प्रकार बात नहीं करेगी। शायद ये कुछ फोटोग्राफिक ट्रिक है, फोटोग्राफी का कुछ ऐसा चाल है।
इस प्रकार का भी आक्षेप प्रवाद सुना है हमने। और दूसरी बात, परमहंस योगानंद जी की किताब जब प्रसिद्ध हो गई, उसके फर्स्ट एडिशन में, पहली आवृत्ति में यह सब विवेचन है, लेकिन दूसरी आवृत्ति जो है उसमें भोलानाथ जी के संबंध में जो विवेचन अभी मैंने उद्धृत किया आपको, उतना निकाल दिया गया है। तो फिर मन में यह बात आ गई कि ऐसा क्यों, क्या बोला, ये जो बातें उन्होंने लिखी है योगानंद जी ने, वो क्या गलत लिखी थी इसलिए अगले एडिशन में उसको निकाल दिया? तो क्या असल में क्या है? तो जिज्ञासा तो सिर्फ जिज्ञासा ही रहती है, इसका विवेचन मां से तो पूछ नहीं सकते थे, और योगानंद जी तो, उनकी तो महासमाधि हो गई थी, इसलिए उनको पूछना ये मुमकिन नहीं था। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घन मूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। So now I will see you next time. Jai Ma.